माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम लोग इन दिनों में नशे के विषय में ही क्लास सुनते आ रहे हैं। मेरे विचार में 8 क्लास अब तक में ले चुका है। इस नशा मुक्ति के लिए हम क्या कर सकता है? एक सवाल है। सवाल यह है, पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे परिवारों में इस नशा चलते आ रहा है। हमारे बाप दादाओं ने इसको बना करके भेजा है। हमारे घर में नशा बेचता था और सब लोग पीते हैं। इस नशे के शाप से कैसे हम मुक्ति प्राप्त करें? क्योंकि ये पीढ़ी दर पीढ़ी ये शाप रहेगा, क्योंकि अनेकों का परिवार उजड़ने का, नष्ट करने का, अनेकों का जिंदगी बर्बाद करने का कारण हमारे बाप दादाओं ने किया है। हम इस नशे के, इस बंधन से, इस शाप से कैसे मुक्ति प्राप्त करें? हाँ, जरूर। मैं एक क्लास पूर्वजों के पाप शाप से मुक्ति बोल करके कुछ समय पहले ले चुका हूं। उसके अंदर भी बोल करके दिया था, माता पिताओं ने जो गलतियां किया है, जो संतान उन गलतियों पर नहीं चलते हैं। उदाहरण के लिए, आपके माता पिता दारू बनाया, दारू बेचा, जो भी ऐसा गलत काम किया, कई लोगों का मृत्यु का कारण बना होगा। वो श्राप आपके ऊपर तब आते हैं, ध्यान से सुन लीजिए। कई लोग कई प्रकार का उदाहरण बोल करके श्राप 3-4 पीढ़ी तक रहता है, इस कारण हमारा घर ऐसा बर्बाद है, ये बोल करके देता है। लेकिन मैं आप लोगों को बाइबल के अनुसार ये शिक्षा देना चाहूंगा। आपके घर में आपके बाप दादा का इस पाप का श्राप आपके ऊपर तब चलेगा, तब आएगा, जब आप अपने बाप दादाओं के पद चिन्हों पर चलते हो। फिर से बोलूंगा, आपके बाप दादाओं ने नशा बनाया, पिलाया या पीने वाला पियक्कड़ था। यदि आप भी उनके समान नशा करना शुरू करते हैं तो वो श्राप आपके ऊपर आया हुआ है। आप उनके पद चिन्हों पर चल रहा है। बोले हमारा संस्कार है, हमारा कल्चर है, हम माता पिता बच्चे सब मिल करके पीते हैं, त्योहार मनाते हैं, ऐसे ऐसा कर करके कई लोग बोलते हैं। तो ये नशा हमारा संस्कार नहीं, मैं बीती क्लासों में बता चुका हूं। ये नशा हमारा संस्कार नहीं है, हमारा बर्बादी है। किस प्रकार हमारे खानदान बर्बाद होना है, हमारे जाति के लोग बर्बाद होना है, इसलिए इसको एक संस्कार बोल करके रखा है, केवल बर्बादी, पाप बढ़ने के लिए। नशा जहां है वहां व्यभिचार भी है, नशा जहां है वहां मृत्यु है, बीमारियां हैं। तो इस प्रकार व्यभिचार के पाप में और मृत्यु में आपका परिवार खत्म हो जाए। जहां नशा है वहां दरिद्रता भी है, जहां नशा है वहां सब प्रकार का अव्यवस्था है। तो इस प्रकार का श्राप आप अपने परिवार में इसके द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी लेके आ रहा है।
ये ईश्वर द्वारा देने वाला कोई श्राप नहीं है, ये भी गलत विचार है। कई लोग बोलते हैं बाप दादाओं का जमीन, उन्होंने जितना पैसा इकट्ठा किया वो सब बच्चों में आता है, उसी प्रकार बाप दादाओं ने जितना भी श्राप पाप इकट्ठा किया है वो हैंडओवर हो जाएगा बच्चों के ऊपर। एक वचन मुझे याद आ रहा है, यिर्मयाह का ग्रंथ उसके अध्याय 18 के अंदर, यिर्मयाह चैप्टर 18 वर्स 2 वाक्य 2, वहां पर क्या लिखा है, तुम लोग इस्राएल देश के विषय में एक कहावत क्यों दोहराते हो? क्यों दोहराते हो? किसके विषय में? इस्राएल देश के, अर्थात जो ईसा मसीह में विश्वास करने वाले विश्वासी, हम क्रिश्चियन लोग आज इस्राएल का प्रतीक है। हम अपने को जो बपतिस्मा लेकर मसीह का शरीर का अंग बन गया है, उन इस क्रिस्तीय लोगों के लिए ये जो कहावत, जो पुराने एक कहावत चलता था, वो कहावत क्यों दोहराते हो? क्या लिखा है, बाप दादों ने खट्टे अंगूर खाए, बाप दादों ने खट्टे अंगूर खाए, विष पिया, शराब पिया या अन्य मादक पदार्थों का सेवन किया और उसको भेजा ये जो, और बच्चों के दांत कुरकुरे हो गए। बच्चों ने खट्टे अंगूर नहीं खाया, बाप दादाओं ने खाया, लेकिन किसके दांत कुरकुरे हो गए? कुरदरे हो गए, कुरदरे हुए बच्चों के दांत। ये कैसा कहावत है? तो प्रभु क्या कहते हैं वाक्य 3 में? प्रभु ईश्वर कहता है, अपने अस्तित्व की शपथ, ईश्वर अपने अस्तित्व की शपथ लेकर के कहते हैं, कोई भी इस्राएली ये कहावत फिर नहीं दोहराएगा। सभी आत्माएं मेरी ही है, पिता की आत्मा मेरी है और पुत्र की आत्मा भी। जो व्यक्ति पाप करता है, जो व्यक्ति खट्टे अंगूर खाएगा, उनके दांत कुरदरे होंगे। जो पाप करता है केवल वही मरेंगे। जो बच्चे इस चीज को किया नहीं, बाप दादा के रास्ते में नहीं चला, उन्हें समझ में आया ये गलत है, तो वो उसे हट गया, तो बाप दादाओं का वो श्राप उनके ऊपर कैसे आएगा? प्रभु अपने अस्तित्व का शब्द गा करके कहते हैं, ये कहावत अभी क्रिस्तियों पर नहीं होगा। इसलिए हमें एक निर्णय केवल करना है, मेरे घर में जो बुराई चल रहा है उस बुराई पर मैं नहीं चलूंगा। आपके माता पिता प्रार्थना नहीं करते थे, लेकिन उसको आपको तोड़ना है। रोज घर में पारिवारिक प्रार्थना करने का निर्णय। आपके परिवार में नशा होता है, नशा बनाता है, आपको एक निर्णय करना है, मेरे जीवन में ये नहीं होने दूंगा। आप उस रास्ता को काटना है, वहां पर एक ब्रेक डालना है। यदि आप उस पाप के रास्ता में नहीं चलता तो आपके ऊपर उसका दंड नहीं आएगा। बाप दादाओं ने आपको अगर मालूम है शराब बेच करके पैसा कमाया है, तो सखेउस के समान उन धन संपत्तियों को आप गरीबों को बांट दीजिए। यदि आपको मालूम है मेरे पापा ने चोरी करके पैसा लाया, ये सामान लेके आया है, उसका उपयोग आपको नहीं करना है। उपयोग करेगा इसका मतलब आप भी उसमें सम्मिलित हो रहा है, वो पाप में सम्मिलित हो रहा है। आपके पास जमीन जायदाद है, वो जमीन जायदाद अधिक गलती का है, गलत रास्ता से इकट्ठा किया हुआ है। आपको एक निर्णय करना है उसका प्रायश्चित करने का। माता पिताओं के उस गलती के लिए आप प्रायश्चित कर दीजिए। मैं ये नहीं बोल रहा जमीन को फेंक दो, लेकिन वो कितना का जमीन है गलत तरीके से आया, उसके लिए आप प्रायश्चित कीजिए।
प्रायश्चित करना जरूरी है, उसका कीमत आपको निकालना। यदि किसी को लूट करके किसी के उसके प्रकार का आपके परिवार के कारण किसी को नुकसान हुआ है, उनका नुकसान जो हुआ उसको पूर्ति करने का प्रयत्न कीजिए। यदि आपके पास उसका कुछ धन संपत्ति नहीं है, माता पिताओं का वो ऋण चुकाने का आपके ऊपर भी कर्ज नहीं है, तब कर्ज होगा जब आप उसको ग्रहण किया, स्वीकार किया, आपके पास हो। तो ये सोचना बहुत गलत है, पीढ़ी दर पीढ़ी ये श्राप चल रहा है। लेकिन एक बात और मैं बोलता हूं, हम लोग सब जन्म पाप में हमारा जन्म हुआ। हम लोगों का जन्म पाप का मतलब क्या है, इसका सब क्लास हो चुका है। एक बार और बोल करके देता हूं, जन्म विशुद्धि के अभाव में हम लोग जन्म लेना, इसको जन्म पाप कहते हैं। जन्म विशुद्धि क्या है? जिस प्रकार ईश्वर ने जन्म विशुद्धि में आदम और हेवा की सृष्टि की थी, आदम और हेवा के पाप के कारण वो जन्म विशुद्धि को नष्ट किया, तो जन्म पाप में हमारा सृष्टि हुआ। इस कारण पाप की ओर एक झुकाव हमारे अंदर रहता है। इसी प्रकार माता पिताओं का हमें मालूम है, उनका जो संतान के रूप में हम लोग जन्म लेने के कारण उनके कई स्वभाव, उनके कई आचरण, उनका कई बीमारियां हस्तांतरित होता है। यदि माता पिता दोनों शुगर की बीमार है तो बच्चों में आने का संभावना रहता है। उसका कारण है मनुष्य का जो क्रोमोसोम बोलता है, क्रोमोसोम। वो क्रोमोसोम में क्या होता है, 23 क्रोमोसोम मम्मी का और 23 क्रोमोसोम पिता का। इस प्रकार दोनों का 23 क्रोमोसोम मिलकर के हर मनुष्य 46 क्रोमोसोम का, हमारा हर अंग, हर सेल 46 क्रोमोसोम का बनाया हुआ है। इसी के अंदर ही है पापा जैसे या मम्मी जैसे दिखना, उनके बाल जैसे, उनके नाक जैसे, उनके आंखों जैसे हम लोग दिखना, यही कारण है उनका वो क्रोमोसोम। इसका मतलब कुछ बातें माता पिताओं से बच्चों में हस्तांतरित होता है। यदि ऐसा कोई बीमारी है या कोई बुराई है या नशे का ये जो लत लग गया है माता पिताओं, वो बच्चों में इस प्रकार थोड़ा सा हस्तांतरित हो सकता है। लेकिन हमें मालूम होना चाहिए, लूकस का सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 37 में कहते हैं, ईश्वर के लिए ऐसा कोई बात नहीं जो असंभव है। सब कुछ प्रभु के द्वारा, ईश्वर के द्वारा संभव है। इस प्रकार हस्तांतरित होने वाले बीमारी से प्रभु हमें छुटकारा दे सकता है। इस प्रकार नशे के जो आदत, जो बुरी आदत जो हस्तांतरित हो रहा है बच्चों में, उससे हमें छुटकारा मिल सकता है। हमें केवल प्रभु ईसा मसीह के पवित्र लहू के द्वारा अपने उस हस्तांतरित होने वाले उन पापों को, उन क्रोमोसोम के द्वारा हस्तांतरित होने वाले रोगों पर रोक डालना है। योहन का पहला पत्र अध्याय 1 वाक्य 7 में लिखा है, 1 जॉन चैप्टर 1:7 में लिखा है, प्रभु ईसा मसीह का रक्त हमें सब प्रकार के, इस प्रकार के अपराधों से, पाप से, रोग से सब मुक्ति दे सकता है। पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 1 वाक्य 18 के अंदर हम लोग पढ़ते हैं, 1 पीटर चैप्टर 1 वर्स 18, आप लोग जानते हैं कि आपके पूर्वजों से चली आई हुई निरर्थक जीवनचर्या से, एक बार और पढ़ लेता हूं, उसको ध्यान से सुन लीजिए। आप लोग जानते हैं कि आपके पूर्वजों से चली आई हुई निरर्थक जीवनचर्या से, चाहे वो नशे का क्यों ना हो, चाहे अन्य पाप का,
वो जो हस्तांतरित जो आ रहा है, पूर्वजों से चली आ रहा है, ये बुरी आदतें, इससे, इस प्रकार का जीवनचर्या से, आदतों से आपका उद्धार सोने चांदी जैसे नश्वर चीजों की कीमत पर नहीं हुआ है, वाक्य 19 में, बल्कि एक निर्दोष तथा निष्कलंक मेमने अर्थात ईसा मसीह के मूल्यवान रक्त की कीमत पर हुआ है। इसका मतलब ईसा मसीह ने कलवारी पहाड़ पर अपने रक्त क्यों बहाया? हमें इस प्रकार पूर्वजों से चले आने वाले निरर्थक जीवनचर्या से, इस प्रकार का नशे के बंधन से, विचार का, पाप का बंधन से, चोरी से, वह गंदी गंदी बातें बोलने का आदत से सब छुटकारा देने के लिए प्रभु ईसा मसीह ने कलवारी पर रक्त बहाया। ईसा मसीह के उस रक्त की कीमत पर हमें उससे मुक्ति मिलता है। सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए, जब आपने ईसा मसीह के नाम पर बपतिस्मा लिया, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर पुरोहित जब हमारे सिर पर पानी डाल करके हमें बपतिस्मा दिया, इस प्रकार का सारे पाप मिट चुका है। अपने पप्पा से, मम्मी से हस्तांतरित होने वाले उन बुराइयों से हमें मुक्ति मिल गया। बपतिस्मा जन्म पाप और कर्म पाप को मिटाता है। ईसा मसीह के कलवेरी बलि की योग्यता के द्वारा ईसा मसीह ने जो रक्त बहा करके संसार को मुक्ति दिया, इसकी योग्यता के द्वारा जब पुरोहित पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर जो पानी हमारे सिर पर डालता है, उसके द्वारा हमारे जन्म पाप, कर्म पाप, तब तक का सारे पाप मिटता है। हम क्रिस्त में इसके बाद एक नया व्यक्ति बन गया है। हम एक नया व्यक्ति बन गया है। इसको बॉर्न अगेन कहते हैं। जो पाप के बंधन में जो पड़ा हुआ था, उससे हमें छुटकारा मिल गया, हमें पाप से मुक्ति मिल गया। यदि हम लोग कुरिन्थियों का दूसरा पत्र, उसके अंदर हम लोग पढ़ते हैं, कुरिन्थियों का दूसरा पत्र अध्याय 3 वाक्य 17। कुरिन्थियों का दूसरा पत्र अध्याय 3 वाक्य 17। क्योंकि प्रभु तो आत्मा है, जहां प्रभु की आत्मा आ गया वहां स्वतंत्रता आ गया। पूर्वजों से चले आने वाले जो पाप का बंधन जो है, बपतिस्मा के जल डालते वक्त वो पवित्र आत्मा का भी प्रतीक है, उसके द्वारा हमें उस बंधन से स्वतंत्र बनाया और मसीह की आत्मा हमारे अंदर आया, हमें इस प्रकार के पाप बंधन से स्वतंत्र किया। ये विश्वास कीजिए। और इस स्वतंत्रता हमें अभी उस पूर्वजों के पद चिन्हों पर ना चलने का निर्णय करने का भी स्वतंत्रता देता है। आप एक निर्णय कीजिए, मेरे माता पिताओं के द्वारा जो गलतियां चल रहा था, मेरे और मेरे आने वाले पीढ़ी में ये नहीं होगा। रोज प्रार्थना करने का, भक्ति का जीवन, मिस्सा बलिदान में रोज जाना, योग्य रीति से परम प्रसाद को ग्रहण करना, इस प्रकार ईसा मसीह में हम एक नए सृष्टि बनेगा। वो आत्मा आकर के हमें पूर्ण रूप से उन पापों से, उन बंधनों से स्वतंत्र करेगा, मुक्ति देगा। निर्णय करना है। जब आप इस प्रकार निर्णय करेगा, तब आपको उसके द्वारा पूर्ण रूप से स्वतंत्रता और छुटकारा मिलेगा। और हम लोग पढ़ते हैं, ईसा मसीह का रक्त हमें मुक्ति देता है, तो आपको एक काम करने की जरूरत है। बार बार ईसा मसीह के उस पवित्र रक्त में विश्वास करते हुए, मैं उस रक्त को मेरे सिर से लेकर के पांव तक विलेपन करता हूं बोल करके प्रार्थना कीजिए। और उस पवित्र रक्त में विश्वास करते हुए एक पवित्र जीवन जीने का निर्णय करना। यह निर्णय
आपको पूर्वजों के इन पाप श्राप से मुक्ति देगा। ईसा मसीह हमें स्वतंत्र किया है। योहन का सुसमाचार उसके अध्याय 8 के अंदर, योहन का सुसमाचार उसके अध्याय 8, जॉन चैप्टर 8 वाक्य 36 वहां पर लिखा है, यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र बना देगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र होंगे। यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र बनाएगा तुम सचमुच स्वतंत्र होगे। तो ईसा मसीह के रक्त के द्वारा, ईसा मसीह से जुड़ने के द्वारा, ईसा मसीह में बपतिस्मा लेने के द्वारा हमें इस पूर्वजों के इस बंधन से मुक्ति मिल गया है। यदि हम उस पद चिन्हों पर नहीं चलेगा तो इसलिए दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे परिवारों में इस पाप श्राप चल रहा है। जिस दिन आपने निर्णय किया मैं उस पद चिन्हों पर नहीं चलने का, ईसा मसीह में एक नया व्यक्ति आप बन गया, आप उस बंधन से, उस श्राप से मुक्ति प्राप्त किया। कभी नहीं बोलना है मेरे परिवार में वो श्राप है। हाँ, यदि आप उस पाप के अनुसार वो पाप का जो फल है उसको भुगतते रहेगा, श्राप रहेगा। यदि आप उसको बंद कर दिया, ब्लॉक कर दिया, एक नया व्यक्ति बनकर रह रहा है तो वो नहीं है। निर्णय कीजिए। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। अब से हम ये नहीं कहेंगे मेरे माता पिताओं के द्वारा मेरे परिवार में श्राप आ गया। ये आपके हाथ में, आपके हाथ में, आपको निर्णय करना है। क्या मैं उनके पद चिन्हों पर चलता हूं कि नहीं? उनके द्वारा कमाया हुआ गलत धन का उपयोग करता है कि नहीं? यदि है तो आप अपने घर में उस श्राप को पाल रहा है। एक निर्णय कीजिए सकेवस के समान, उन श्राप, उन पाप का धन को निकालने का, उसके लिए प्रायश्चित करने का। यदि आपके जीवन में भी आपने ऐसा कुछ गलती किया, उसको त्यागने का निर्णय कीजिए। आज से मैं ऐसा काम नहीं करूंगा, निर्णय कीजिए। इसके बाद जाकर के एक अच्छा पाप स्वीकार कीजिए और उसके लिए उचित प्रायश्चित कीजिए। उचित प्रायश्चित करना जरूरी है। जीवन भर अपने को पवित्र रखने का, नशे से दूर रहने का, ऐसे अनेकों लोगों को नशे के बंधन से छुड़ाने का प्रयत्न करना। अन्य लोगों के सामने गवाही दीजिए, मैं इस प्रकार का गलत काम कर रहा था, गलती से मेरे परिवार में क्या पाप, श्राप, कष्ट, पीड़ा, बीमारियां आए, मैंने आज छोड़ दिया। आज मैं वो पुराना मनुष्य नहीं। इसके बाद मेरे घर में, मेरे जीवन में क्या आनंद, खुशी, शांति आया। आपको इसका गवाही देते रहना। आपके कारण अनेकों का नशा छूटना चाहिए, अनेकों लोग नशा बेचना छोड़ना चाहिए। इसके द्वारा आप एक अच्छा प्रायश्चित कर रहा है। निर्णय कीजिए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।